Hello students. So in this video we are going to study magnetic effects of electric current, which is chapter 13 of your science book. So magnetic effect of electric currents start करने से पहले हमें पढ़ना होगा what are magnets. So we will study about magnets and magnetic field. In this video we are going to discuss only these topics. So we will study about magnets. So magnets क्या होती हैं? A magnet is a material that produces a field that attracts or repels other such materials of magnetic nature. एक मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो किसी दूसरे मटेरियल को जिसके अंदर खुद एक मैग्नेटिक नेचर हो उनको अट्रैक्ट या रिपेल करने का काम करता है. जैसे कोई एक ऐसा मटेरियल या कोई एक ऐसा हमारे पास मैग्नेट है जो कि आयरन, निकल, इन सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, तो इनको इन ऐसे सब्सटेंसेस को मैग्नेट्स कहा जाता है. मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है अपनी. मैग्नेट अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ रखता है और उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. हर मैग्नेट के दो पोल्स ज़रूर होते हैं. दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड. मतलब अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है और उसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर आप उस मैग्नेट को बीच से तोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेट के पास सिर्फ नॉर्थ पोल होगा और एक मैग्नेट के पास सिर्फ साउथ पोल. जैसे ही आप उस मैग्नेट को तोड़ते हैं उसका दूसरा वाला एंड, नॉर्थ पोल से दूसरे वाला एंड अपने आप साउथ बन जाएगा और दूसरी तरफ साउथ से दूसरे वाला अपने आप नॉर्थ बन जाएगा. मतलब आप चाहे एक मैग्नेट को कितने भी छोटे से छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें, these small pieces will have poles, both north and south poles. So poles always exist in pairs and these cannot be separated. ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है क्या? अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि किसी चीज़ से लटका देते हैं और आप उसे फ्रीली सस्पेंड होने के लिए छोड़ देते हैं, तो एक मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाती है. सो जो साइड हमारी मैग्नेट की नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ हमारे पोल की तरफ डायरेक्शन किए हुए होती है, यानी कि हेड किए हुए होती है, वो उसका नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल कहा जाता है. और मैग्नेट का जो पोल हमारे अर्थ के साउथ पोल की तरफ होता है उसको साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल कहा जाता है. नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स की, दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इट सेज दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. मतलब अगर आप दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और नॉर्थ को एक साथ लाओगे या साउथ और साउथ को सामने सामने लाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को खुद के पास नहीं आने देते, खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हैं. दूसरी तरफ अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल अगर आप एक तरफ लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. सो लाइक पोल्स रिपेल बट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. सो ये थी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड. So magnetic field is defined as the region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected or experienced. किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन या वो एरिया जिसके चारों तरफ उस मैग्नेट का फोर्स फील किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको उसका मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है. मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, यानी कि किसी जगह पर ये वीक और किसी जगह पर ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है. साथ ही इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है जिसके बारे में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी बेसिकली करके देखी जाती है कि एक मैग्नेट ली गई और उस मैग्नेट के एक बोर्ड लिया गया और उस बोर्ड पर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया गया और उसके बीच में एक बार मैग्नेट रखी गई और फिर उस बोर्ड को 2-3 बार डैप करते हैं. तो जैसे ही आप उसको टैप करेंगे वो चारों तरफ जो आयरन फिलिंग्स है वो अपने आप को एक फिक्स पैटर्न में वी कैन से फिक्स पैटर्न में वो
आयरन फिलिंग्स आ जाती हैं वो अपने आप को फिक्स पैटर्न में अलाइन कर लेती हैं और इन्हीं फिक्स लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं. If we sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet, the fillings align themselves along some lines around the magnets and these lines are called magnetic field lines. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एक बार मैग्नेट के चारों तरफ जब आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया गया तो वो अपने आप को कुछ इस पैटर्न में अलाइन कर लेती हैं. इसका मतलब ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह की होती हैं. अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है. सो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम एक चीज क्लियर रखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है. अगर आप इस मैग्नेट के चारों तरफ कहीं भी एक कंपास रख देंगे, मैग्नेटिक कंपास जिसके अंदर एक निडल लगी होती है जो कि जिसमें एक एरो हेड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हेड कर रहा होता है, तो यहाँ पर अगर आप इस कंपास को रखेंगे तो जिस तरफ भी उस एरो का हेड जा रहा होगा यानी कि जो भी नॉर्थ डायरेक्शन होगा वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन होगी. क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम देख रहे हैं नॉर्थ से शुरू होकर साउथ की तरफ जा रही है और इसकी डायरेक्शन हमने एरो से शो की हुई है नॉर्थ से साउथ की तरफ है. सो यहाँ कंपास रख के यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक जाती हैं यानी कि नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक जाती हैं. बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. लेकिन मैग्नेट के अंदर ये बिहेवियर उल्टा होता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ तक एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है लेकिन मैग्नेट के अंदर ये बिहेवियर कैसा होगा, ये एक तरह से बिल्कुल इसको ऑपोजिट होगा. मैग्नेट के अंदर ये लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं. अब क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज्ड कर्व्स फॉर्म करती हैं यानी कि ये जो एक तरह से पूरा का पूरा बंद कर्व बनाती हैं ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस होती हैं. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है इसका पता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस से लगाया जा सकता है. अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगा. अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज है यानी कि पास पास है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. और ऐसा देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि पोल्स के आसपास बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. या कह सकते हैं कि मैग्नेट के बाकी पार्ट्स के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को कट करती हुई नहीं जा सकती, क्रॉस नहीं कर सकती. क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी डायरेक्शन शो करता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की. अगर एक ही पॉइंट पर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं दैट मीन्स यहाँ पर दो डायरेक्शन शो हुई, एक इधर और एक इधर, और एक ही टाइम पर एक ही चीज की दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है. So if they will do, they will show two directions of magnetic field and which is not possible. That's why we say two magnetic field lines do not intersect each other, or we can say two magnetic field lines never cross each other. So ये थे आपकी magnetic field lines की properties. So अभी के लिए part 1 में इतना ही, बाकी के topics हम next video में discuss करेंगे. Thank you.